हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा ऊर्जा क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्रव्य के बारे में चर्चा किया था कि द्रव्य क्या होता है, और हमने आपको बताया था कि जो द्रव्य होता है या जो ब्रह्मांड होती है, हमने आपको ये बताया था कि जो द्रव्य होता है वो दो पदार्थों से बना होता है, कण और तरंग से। और हमने ये भी उससे पहले बताया था कि जो ब्रह्मांड पूरी की पूरी ब्रह्मांड बनी हुई है, पूरी की पूरी सृष्टि बनी हुई है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम लोग को चर्चा करना है ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है। तो हम ये कर सकते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका हम अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उसके बारे में या पर उसका ना ही भार होगा और ना ही वो स्थान घेरने का योग्य होगा, या वो स्थान घेरता ही नहीं होगा, घेरती ही नहीं होगी। इस हिसाब की जो भी वस्तुएं होंगी उनको हम लोग ऊर्जा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मशीनों की गड़गड़ाहट है, ये सब जो एनर्जिक है, या कोई काम करने के उपरांत जो भी हमारी शारीरिक हानि होती है, वो सब की सब क्या है, ऊर्जा की श्रेणी में आती है। तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम ना ही अनुभव कर सकते हैं और ना उनमें भार होता है और ना ही उनमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो वो हमारी क्या है, वो हमारी ऊर्जा है। और हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, पूरी की पूरी ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, वो दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग द्रव्य में परिवर्तन कर सकते हैं, या ऊर्जा हमारा द्रव्य में परिवर्तनशील होता है या परिवर्तन करने में सहायक होता है। कौन? ऊर्जा। जो कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है, संसार है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। ऊर्जा द्रव्य के परिवर्तन में सहायक हो सकता है। और इसी प्रकार से कहा गया है कि द्रव्य ऊर्जा से किसी न किसी रूप में क्या है, संबंधित है। ऊर्जा जो द्रव्य है वो ऊर्जा से किसी न किसी रूप में संबंधित है। इसी के अनुरूप में कहा गया है कि जो द्रव्य है वो ऊर्जा से किसी न किसी रूप में संबंधित है। कौन? द्रव्य हमारा, कह सकते हैं कि द्रव्य ऊर्जा से किसी न किसी रूप में सहायक होता है। जो द्रव्य है वो क्या होता है कि द्रव्य ऊर्जा से किसी न किसी रूप में सहायक होता है। और इसी के सापेक्ष में सन 95 में, इसी के सापेक्ष में मतलब इसी के अनुरूप में सन 1905 में आइंस्टीन, कौन? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका साइंस में, विज्ञान के क्षेत्र में इनका इतना अभूतपूर्व अकल्पनीय योगदान है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना इनका योगदान है। और इनके दिमाग की तो चर्चाएं विख्यात हैं कि इनका दिमाग कितना, IQ लेवल इनका कितना हार्ड था, कितना अधिक था, उसके बारे में। तो इन्होंने ही किसके बारे में, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में संबंध को स्थापित किया था। कब? 1905 में। तो वही लिखेंगे कि सन 1905 में, ठीक है। आइंस्टीन, कौन? आइंस्टीन, ठीक है ना। आइंस्टीन ने क्या किया था? आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा में संबंध स्थापित किया, ठीक है। द्रव्य ऊर्जा से किसी न किसी रूप में सहायक होता है। तो इसी के क्रम में सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा के मध्य संबंध को स्थापित किया, जिस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, उस संबंध को हम लोग कहते हैं E=mc²। ये संबंध उन्होंने स्थापित किया, E=mc², जहाँ पे हमारा, जहाँ E अलग है, M का वैल्यू अलग है और C कुछ अलग है। तो अब लिखेंगे कौन क्या है, तो E हमारा क्या हो जाएगा, E हमारा क्या कहलाएगा,
ई हमारा ऊर्जा होगा, एनर्जी, ई से एनर्जी इंग्लिश का, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा। एम मतलब मास, मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संहति भी कहा जाता है, संहति। ठीक है, कहीं कहीं आपकी किताब में संहति दिया होगा, उसी को द्रव्यमान भी कहा गया है। और सी मतलब कि प्रकाश का वेग, सी मतलब क्या कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, इसके बारे में संबंध उन्होंने स्थापित किया। अब हमको ये जानना है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की सापेक्षता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी सृष्टि के निर्माण में तीन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता हुई है। मान लीजिए कि अगर इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, अल्लाह ईश्वर या जो भी ने बनाया, जिसने भी बनाया है इस सृष्टि को, तो उसको बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी ना, पदार्थ की, ऊर्जा की और समय की। किसकी, पदार्थ, ऊर्जा और समय, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी, पदार्थ, ऊर्जा और समय, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी इस सृष्टि को बनाने में। तो वैसे ही कोई ना कोई पदार्थ बना, मार्कर बना है, तो ये भी इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था, इन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो दो चीज़ें हैं, ये तो जो दो वस्तुएं हैं, ये एक ही है, ऊर्जा और पदार्थ एक ही है। यही संबंध जानना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था कि नहीं, भगवान ने उस समय जो भी किया वो किया, लेकिन ऐसा है कि इस समय इसकी सापेक्ष में पदार्थ और ऊर्जा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि भैया क्या होता है कि जो द्रव्य होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, तरंग और कण से। लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बता दिया था कि बाबू दोस्त, ये होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो हमारी सृष्टि बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है, दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और वो दो चीज़ें क्या है, द्रव्य और ऊर्जा है। इन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और टाइम कितना लगा है वो तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने कैसे बना है। तो इसके सापेक्ष में ये हुआ कि आइंस्टीन साहब ने कहा कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो उन्होंने ये संबंध को स्थापित किया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब होता क्या है इसमें, M और E में, ठीक है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान M से कम होता है, अगर जो वस्तु है, कोई भी है, ये वस्तु मान लेते हैं, अगर इसका द्रव्यमान M मानते हैं, अगर इससे कम होता है तो ऊर्जा E, जो E है, एनर्जी, ऊर्जा है, वो बाहर निकल जाएगी। अगर भार इसमें कम होगा, ये कम होगा, तो एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी, तो वो हमारा E बताएगा कि कितना एनर्जी बाहर निकला है। C मतलब कि प्रकाश का वेग, इसको ये माना जाता है कि, इसको आगे अभी बताते हैं। तो इसके सापेक्ष में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, ये हमने कहा। कुछ इसमें संबंध भी होता है। ये संबंध ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि आकर्षण, इनके बीच क्या है, आकर्षण है। आकर्षण के कारण ये चीज़ें एक होती हैं, आकर्षण के कारण एक कहलाता है। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता, जो भी पेरेंट्स है, माता पिता, तो दो लोग हैं ना, तो उनकी, वो दो लोग हैं, तो शादी से पहले क्या, अलग अलग, एक अलग अलग क्या है, अलग अलग अवधारणाएं। तो उसको समझने के लिए आप समझिए कि मान लीजिए NaCl है, सबसे सिंपल एग्जांपल है। Na और Cl आपस में क्यों मिलता है, वो दोनों आपस में क्यों मिलता है, क्योंकि उन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। उसी आकर्षण के द्वारा वो दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद से अस्थायित्व तो प्राप्त कर लेते हैं, अस्थायित्व हो जाते हैं, मतलब अस्थायी हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ बना है तो वो ऐसे ही करता है कि दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और आकर्षण के कारण मिलने के बाद वो क्या होते हैं, वो अस्थायी हो जाते हैं। वैसे ही इनके बारे में हमारा कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था कि ऐसा है कि जो हमारा द्रव्य है और ऊर्जा है वो दोनों एक है, और दोनों के बीच, उन दोनों के बीच यही संबंध है कि अगर द्रव्यमान में कमी होगी तो ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाएगी, या ऊर्जा बाहर से इसमें डाला जाएगा तो द्रव्यमान में परिवर्तन जरूर होगा। क्लियर। अब होता क्या है कि इस समीकरण को, या इस समीकरण के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं,
इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम लोग द्रव्यमान के स्वरूप में कर सकते हैं। और इन नियम को उन पदार्थों पर लागू किया जाता है, इस नियम को उन पदार्थों पर लागू होता है जिनका वेग क्या हो, प्रकाश के वेग से कम होता है। ये उन पदार्थों पर लागू किया जाता है जिनका क्या हो, प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है। यह उन पदार्थों पे, इस नियम को उस पदार्थों पर लागू किया जाता है जिनका प्रकाश के वेग से कम हो। और प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का वेग होता है। तो इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार यह कहा जा सकता है कि किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी द्रव्यमान एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इस सब नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, उस ऊर्जा और उसकी द्रव्यमान एक ही पदार्थ के दो रूप है। एक ही पदार्थ के क्या है, दो रूप है। किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसका द्रव्यमान एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इसको लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया, या हम ये कह सकते हैं कि जो इस समीकरण को हम लगा रहे हैं, इस समीकरण को जहाँ पे हम लगाएंगे उसके अनुसार यही हो सकता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और उन पदार्थों पे लागू किया जाएगा इसको जहाँ पे क्या होगा कि जिनका, जिस पदार्थ का वेग क्या होगा, प्रकाश से वेग से कम होगा, प्रकाश के वेग से कम होगा, वहाँ पे इस नियम को लागू करेंगे। तो उसी नियम के अनुसार क्या होगा, अब लिखेंगे कि किसी भी गतिशील वस्तु की, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी द्रव्यमान एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसका द्रव्यमान एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। क्लियर? और इस हिसाब से ये आपने लिख लिया। आप वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से ऊर्जा वाला जो टॉपिक था छोटा सा, क्योंकि हमने सोचा कि आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि सर ने ऊर्जा का टॉपिक नहीं बताया, नहीं समझाया, इसीलिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में भी चर्चाएं कर ली। तो इस हिसाब से हमारा ऊर्जा वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, न के बराबर भी, लेकिन है इम्पोर्टेंट। और इस टॉपिक को हमने क्या किया कि थोड़े से शब्दों में समझने की कोशिश की और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। और इस टॉपिक के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा द्रव क्या है, जो द्रव्य था उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था भौतिक आधार पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे और सब सारी चर्चा करेंगे। अगर आपको लिखी हुई कलरफुल नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उससे संपर्क करके लिखी लिखाई कलरफुल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।